नमस्कार दोस्तों एंड संतोषी एजुकेशन आइस में स्वागत है। ये आपका पोल्टी का 5वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 5वां प्रैक्टिस सेट है पोल्टी का, और बाकी ऑलरेडी हमने पाठ कर लिए थे 4। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो कौन से भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? तो वो किस में मिलता है भाग 5 में मिलता है। ठीक है, भाग 5 में मिलता है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है भाग 5 में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तिरुवनंतपुरम में, कोच्चि में, कोट्टायम में या फिर एर्नाकुलम में। ठीक है, तो जो केरल का उच्च न्यायालय है तो वो कहाँ पर स्थित है? एर्नाकुलम में है। ठीक है, कहाँ पे है? एर्नाकुलम में है। एर्नाकुलम में आपको केरल का उच्च न्यायालय स्थापित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका कब हुई थी? ये हुई थी 1866 में हुई थी। तो अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्वलोकन के किस अनुच्छेद के अधीन कार्य करता है? ठीक है, 130 आर्टिकल, 132 आर्टिकल या फिर 139 या फिर 137। तो कौन से आर्टिकल के तहत दिए हुए फैसले पर पुनर्वलोकन करने का उसको अधिकार प्राप्त है? तो ये है आपका 137। ठीक है, 137 ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा, क्या आवेदन करेगा? अपनी मातृभाषा में, अंग्रेजी भाषा में, 8वीं अनुसूची में दर्ज किसी भाषा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई व्यक्ति जाता है और आवेदन करता है सर्वोच्च न्यायालय किसी प्रकार का, तो अपनी कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा? तो वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेगा। कौन सी भाषा का? अंग्रेजी भाषा का। ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेगा। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए एक सेकेंड, किस लेख या रिट का आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, अगर समक्ष प्रस्तुत करवाना है तो कौन से लेख का या आदेश का आवश्यकता पड़ेगी? तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण का पड़ेगा। ठीक है, किसका पड़ेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान की धारा 370 में प्रदान क्या किया गया है? पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, धार्मिक पुरातत्वों की सुरक्षा या जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय था, आप सब जानते हैं। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर इस आर्टिकल में बात कही गई थी। ठीक है, डी आपका आंसर हो जाता है इसमें। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? ठीक है, कौन से अनुच्छेद में ऐसा वर्णन है? तो ये है 350 का में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में या फिर 7वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है? नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। निम्न में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया या फिर मान्यता दी है? राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने, जम्मू कश्मीर ने या फिर आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर ने मान्यता दिया है। भारत के किस राज्य में राज्यपाल बनने की पहली महिला थी? ठीक, कौन सी पहली महिला थी? राजकुमारी अमृता कौर, पद्मजा नायडू, सरोजिनी नायडू या फिर सरला ग्रेवाल। तो सरोजिनी नायडू थी। कहाँ की थी? ठीक है, यूपी से थी। ध्यान रखेंगे। गवर्नर जनरल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राष्ट्रपति के
विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, विधानमंडल के द्वारा, या फिर दिया हुआ सबके द्वारा। ठीक है, तो ये आपका किसके द्वारा दिया जाता है? विधानमंडल के द्वारा दिया जाता है। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? ठीक है, किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो ये आपको राज्यपाल के हटाने की व्यवस्था नहीं किया गया है, वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति किसको क्या रखना चाहता है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी? सुचित्रा कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, या फिर नंदिनी सतपथी? तो कौन सी थी? ये थी सुचित्रा कृपलानी। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचित्रा कृपलानी। किस वर्ष सिक्किम में भारत का 22वां राज्य बना था? सिक्किम भारत से कब 22वां राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी? तो दिया गया था 1975 में। कब दिया गया था? 1975 में। राज्यपाल राज्य किसका प्रतिनिधित्व होता है? ठीक है, राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, या फिर मुख्यमंत्री का? तो जो राज्य है, राज्यपाल है, वो किसका प्रतिनिधि होता है? वो होता है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के साथ पद धारण करता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक, सरपंच, मुखिया, या फिर पंचायत समिति? ठीक है, तो करता है ग्राम सेवक करता है। कौन करता है? ग्राम सेवक। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष होना आवश्यक है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? ठीक है, तो कितने दिनों का होता है? ये होता है 6 माह का। भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित किस वर्ष किए गए थे? जो पहला भारत में आम चुनाव है वो किस वर्ष एक्सिक्यूट किया गया था? तो किया गया था 1951 और 52 में किया गया था। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है कितने दिन के लिए, कैसे करता है? 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या फिर 6 वर्ष के लिए, या 65 वर्ष की आयु के लिए, इनमें से जो भी पहले पूरे हो, या 5 वर्ष तक, या 60 वर्ष की आयु के लिए जो भी पहले पूरे हो। ठीक है, तो कब तक रह सकता है वो रह सकता है 6 वर्ष के लिए, या 65 वर्ष की आयु पूरा होने पर जो भी पहले पूरे हो तब वो माना जाता है। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो ये था इंडिया चाइना इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है, 1962 में। राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कितने दिनों तक के लिए लगाया गया था? 1 माह, 2 माह, 6 माह, या फिर 1 वर्ष? तो ये 6 माह के लिए लगाया गया था। राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये आपको लगाया था 356 के तहत अनुच्छेद। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल को प्रदान किया गया है? 368 को। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? जो गोवा है उसका निर्माण किस संविधान के साथ हुआ है? 56वां के साथ। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच सभी बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया है? ठीक है, तो वो कौन सा है? 86वां ही है। विदेशों के सभी राजदूतों और कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, या फिर उपराष्ट्रपति? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट शीर्षक का पद का उल्लेख निम्न में से किसे इंगित करने का लिए होता है? ये किसे दर्शाता है? तो ये दर्शाता है प्रेस तथा समाचार पत्र को। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है समवर्ती सूची में, अवशिष्ट शक्तियों में, राज्य सूची में, या फिर संघीय सूची में? तो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस में संबंधित है? ये समवर्ती सूची में समावर्तित है।
संविधान में संघ राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? तो हिंदी को संविधान की संघ भाषा के रूप में कब मान्यता मिलती है? तो मिलती है 1947 में ही। रेलवे को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर दोनों के अंदर रखा गया है? ठीक है, तो इसे रखा गया संघ सूची का विषय है। रेलवे संघ सूची के अंदर आएगा। भारत योजना की आयोग की स्थापना कब होती है? भारतीय योजना आयोग की, जिसे नीति आयोग के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना कब होती है? 1950 में होती है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? भारत का नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग किस तरह का संस्था है? संवैधानिक, परामर्शदात्री, असंवैधानिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है के रूप में कार्य करती है। केंद्र और राज्य के राजस्व में वितरण के सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित कौन निभाता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर अंतर्राष्ट्रीय परिषद? तो इनमें से कौन निभाता है? वित्त आयोग निभाता है। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? राष्ट्रपति को, संसद को, राज्यसभा को या फिर लोकसभा को? ठीक है, तय करता है लोकसभा को होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सीमित की जाती, किसके द्वारा किया जाता है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति के द्वारा? ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? भली बात आप लोग परिचित है, लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है महालेखा परीक्षक। 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन मामले में परीक्षण हेतु प्रथम नियुक्ति आयोग के प्रमुख कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? एस के धर। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। कितने दिन, कब रोक दिए जाते हैं? तो वास्तविक जो मतदान है उसके 48 घंटे पहले रोक दिया जाता है। ठीक है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सिंधवी समिति या फिर विश्वेश्वरैया समिति के द्वारा? तो पंचायती स्तर किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की काज की भाषाएं क्या है? ठीक है, तो क्या है? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन है, रूसी है और अरबी और स्पेनिश है। तो यही आपकी भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना किस दिन हुई थी? ठीक है, तो किस दिन होती है संयुक्त राष्ट्र नेशन की स्थापना? ये होती है 24 अक्टूबर 1945 को होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर 1945। तो यहाँ पे आपको ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये कहाँ पर है? ये है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये है द हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने किया था? वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने किया था? तो ये लेनिन ने, एडम स्मिथ ने, जॉन स्कर्सर ने या फिर कार्ल मार्क्स ने? तो किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने ही किया था वर्ग रहित समाज। ठीक है, भारत के संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? ठीक है, भारत के संविधान कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो यहाँ पर किया गया था 22 भागों में। कितना? 22 भागों में किया गया था। प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं? प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हुए हैं? तो केवल एक बार ही हुआ है। ठीक है, वो भी 1972 पे। ठीक है, नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, तो ये अब किसके पास है? संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन पर होता है। नीचे यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, आप चाहें तो खुद भी ना करके फिर वैल्यूएट कर सकते हैं।
चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।